गुड इवनिंग गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 चैरेट। आज आपके लिए फिर से वीकली प्रेडिक्शन लेकर हाजिर हूँ मैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, उनके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, सब कुछ हम चेक करेंगे। गाइडेंस जो भी होगा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसे फॉलो करिएगा एंड प्रे करती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। इस हफ्ते में आपकी जो भी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। सबसे पहले मैं रीडिंग करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी राशि है वर्गो या टॉरस, आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ? ऑल द कैप्रिकॉर्न्स, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में? ओके, कोई जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं अभी हाल फिलहाल में आप। कोई ऐसी जिद जिसको लेकर आपको भी ऐसा लगता है कि कैसे पॉसिबल होगा कि ये पूरी हो, बट आप गिव अप नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको किसी सेलिब्रिटी से प्यार हो जाता है और आपको उनसे शादी करनी है, बट क्योंकि आप एक छोटे से टाउन से हो या छोटे से विलेज से हो, ऐसे में ये होना बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे होगा, कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, क्यों वो व्यक्ति मुझे पसंद करेगा, कैसे शादी हो जाएगी, बट स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर दैट, तो ऐसी सी जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आप समझ सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि कोई चीज़ है जिसको लेकर आप अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़िद्दी हो रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। कैसे यूनिवर्स देखेगी वो यूनिवर्स जाने, लेकिन मुझे तो मैनिफेस्ट करना ही है और मुझे तो यहाँ टिके ही रहना है। डर भी है अंदर, इनसिक्योरिटी भी लग रही है और ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये कोई बेवकूफ़ी वाला काम है, बट फिर भी कहीं ना कहीं होप्स हैं कि होगा काम। आप ऐसे लोगों के बारे में जान रहे हो, ऐसे लोगों के बारे में पता लगा रहे हो, या ऐसे लोगों की जानकारी आपको मिल रही है जिनके बड़े बड़े सपने पूरे हुए हैं और जिनको देखकर लगता था कि कैसे पॉसिबल है कि इन ऊंचाइयों तक वो पहुंच जाएंगे, बट वो पहुंचे हैं। तो मैं क्यों नहीं? कॉन्फिडेंस है, डर भी है, जिद भी है। तो ये कहीं ना कहीं करंट एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। बाकी अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करती है एनर्जी तो आप ये रीडिंग छोड़ सकते हैं। जिनसे ये रेजोनेट कर रही है वो इस रीडिंग को पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं आपका करियर इस हफ्ते के लिए। आप चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप जो भी करते हैं, आई चेक कि इस हफ्ते में करियर आपका कैसा दिखाई देता है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए। बट क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो इससे ये भी पता लग रहा है कि जितनी मेहनत आप करेंगे उसका दुगना ही फल आपको मिलेगा। ज़्यादातर के क्या होता है कि जब भी आप मेहनत करते हो या तो उसका बहुत कम, मतलब कंपैरिजन में बहुत कम ही उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, या समटाइम्स तो मिलता ही नहीं है, या समटाइम्स बराबर का मिलता है। ये मैं आपके केस में बता रही हूँ कि बहुत डिले होता है आपकी चीज़, जो भी आप चाहते हो लाइफ में करना उसमें बहुत डिले भी होता है, प्लस आपकी मेहनत का फल भी कई बार नहीं मिलता। बट यहाँ पर इस हफ्ते की एनर्जी अगर मैं देखूँ, हर दिन जो आप मेहनत कर रहे हैं आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, या फिर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका दुगना तिगना फल ही आपको मिलेगा। नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे जिनके ज़रिए कल को आप कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बेहतर कर सकते हो। फ्यूचर यहाँ पर आपका ब्राइट दिख रहा है और मिरेकल्स होने की संभावना लग रही है। अब मिरेकल्स जो हैं वो किसी एक दिन ही हो जाता है, राइट? जो भी चमत्कार है एक दिन ही किसी दिन हो जाते हैं और हमें नहीं पता कि वो कौन सा दिन होगा, है ना। लोग सालों साल मेहनत करते हैं और फिर एक दिन धमाका हो जाता है। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ वैसा दिखाई देता है। अगर आपके पास अभी कोई भी काम नहीं है किसी भी तरीके का एंड यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग कि कुछ तो मिल जाए, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि इस हफ्ते में हाई चांसेस हैं कि आपको काम मिल जाए। यस, और देख लेते हैं आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन वही एनर्जी देता है
कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी स्टेबिलिटी की। दूसरा, जो भी आप काम करेंगे इस हफ्ते में वो आपका बड़ा प्रिय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते में आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उससे आपकी पोजीशन बन रही है, उससे आपकी पहचान बन रही है, आपकी जो दिल की इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। तो जो भी समय हमारा बेस्ट होता है वो हमेशा हमें याद रह जाता है। तो इस हफ्ते की एनर्जी अगर मैं आपके करियर के लिहाज से देखूं तो बड़ा अच्छा हफ्ता निकल रहा है। आपकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं, आपको पहचान भी मिल रही है, आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और आप कहीं ना कहीं स्टेबल भी हो रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट योर करियर। ओके, तो करियर तो अच्छा है। लव लाइफ देख लेते हैं आपकी कैसी दिखाई देती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है, एक तो सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं देखो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत से लोगों का यहाँ पर रिश्ता पक्का हो रहा है। अगर आप लगातार सर्च कर रहे थे एक अच्छे पार्टनर के लिए, अरेंज मैरिज एंड ऑल, और आपको रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो फाइनली इस हफ्ते में आपके रिश्ते पक्के होने की चांसेस दिखते हैं। अगर आप किसी को प्यार करते हो और उनके साथ में ही शादी करना चाहते हो तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कोई ऑब्स्टिकल थे, और अगर ऑब्स्टिकल नहीं थे तो इस हफ्ते में रिश्ता पक्का हो जाएगा, एंगेजमेंट भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो सेपरेशन के लिए गाइज ओके, सो आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट मुझे लग नहीं रहा कि यूनियन जैसा कुछ है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर फ्यूचर है। आई फील आपका फ्यूचर कहीं और है एंड यू शुड गो फॉर अरेंज मैरिज, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले लेना अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए। सो आई फील कि आपके लिए अरेंज मैरिज का सेटअप अच्छा है, क्योंकि जिनसे आपकी शादी होगी ना उनसे ही आपको प्यार होने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा। मतलब वो आपके इतने फेवरेट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार अच्छा हुआ कि ये शादी मैंने करी, ऐसा बंदा तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था। तो इस तरीके का मुझे दिख रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगता है। जनरल रीडिंग है वैसे तो, बट आई फील कि जिनका सेपरेशन चल रहा है वहाँ पर वो एक्सपेक्टेशंस ना रखें। कोई और है जो आपके जीवन में आएगा, और जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगा, स्टेबल होगा, सिंसियर होगा, सीरियस होगा, और उसके साथ में आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी कटने वाली है। और हो सकता है कि इस हफ्ते में उस नए बंदे से ही आपकी जान पहचान हो, ऐसे यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। एंड सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि तीखा बोल रही हूँ, लेकिन वो सत्य है। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ इसी के यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी भी आपको मिलेगी आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई, आपके मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको पता चले जो कि आपको पहले से पता नहीं थी या बताई नहीं गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई गई थी शादी से पहले, उन चीज़ों का खुलासा इस हफ्ते हो सकता है। अबाउट योर इन लॉज, अबाउट योर सिस्टर इन लॉ, अबाउट योर हस्बैंड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन हाँ आपको लगेगा कि ये चीज़ क्यों छुपाई, मतलब ये झूठ के जैसा हो गया ना छुपाना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। बाकी रिश्ते में ऐसा नहीं है कि वो अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन थोड़े अब वही है, जो मैसेजेस आते हैं मैं देती हूँ, तो हो सकता है आपके लिए ये बहुत मैटर करता हो, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो इन लॉज हैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिनसे कि आपकी बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं होती है ना, मतलब आपके घर वाले जिनसे बातचीत नहीं करते। अब आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका आपसे झगड़ा है, लेकिन वो आपके फ्रेंड से कनेक्ट होंगे, आपके इन लॉज से कनेक्ट होंगे, आपके अदर रिलेटिव से कनेक्ट होंगे, आपके कोलीग से कनेक्ट होंगे, यू नो, तो बहुत गुस्सा आता है। तो उन पर तो गुस्सा आता ही है, अपने लोगों पे ज़्यादा आता है कि वो अगर कनेक्ट होने की कोशिश कर भी रहे तो तुम जाके क्यों बात कर रहे हो, तुम तो मेरे हो ना, ऐसा। तो हो सकता है ऐसी कोई क्लैरिटी आपको इस हफ्ते में मिले, उसकी वजह से थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राइट, लेट्स सी हेल्थ कैसी है। हेल्थ आपकी ओके, थोड़ा आलस लगेगा, थोड़ा आपको लगेगा कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है। कुछ भी क्रिएटिव या कुछ भी नया करने की बहुत इच्छा नहीं रहेगी, या फिर रहेगी भी तो आपको लगेगा कि बस इतना ही करना है, बहुत ओवरलोड नहीं चाहिए इस हफ्ते में, ऐसा आपको फील होगा। आपको लगेगा कि क्योंकि मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, दैट इज़ वाई मैं कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो कुछ क्रिएटिविटी लाने के लिए मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। तो वो इच्छा रहेगी एंड आई थिंक कि आप ज़्यादातर के रेस्ट ही करेंगे। हेल्थ आपकी ठीक है,
लेकिन रेस्ट करने जैसा मन आपका बना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है इस हफ्ते में आपका रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव ही आएगा, इसकी गारंटी है। साथ ही साथ अगर कोई आपका टेस्ट वगैरह होने वाला है या किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन है तो आपकी यहाँ पर विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है। हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। अब मैं देख लेती हूँ कि गाइडेंस क्या है इस हफ्ते के लिए। What's the guidance? Be assertive. Being too good is not the answer. Being assertive is. आपको यहाँ पर बोला गया है कि उतना ही अच्छा बनिए जितना कि आपकी अच्छाई की कदर करी जाए। अगर आप इतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपको लल्लू बना रहा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, बेवकूफ़ ना बने, अच्छे बने। तो बेवकूफ़ बनने में और अच्छे बनने में फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपको चीट किया और वो व्यक्ति आपके पास वापस आता है और आपको बोलता है कि अब मैं सुधर चुका हूँ और आप उसको चांस देते हैं, वो व्यक्ति फिर से आपको चीट करता है, फिर आप अलग हो जाते हैं, फिर वो व्यक्ति वापस आता है और फिर आपसे चांस मांगता है एंड देन यू आर लाइक व्हाट शुड आई डू। वो ऐसे करके बोल रहा है क्या मुझे चांस देना चाहिए। ये जब लोग करते हैं ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो ये मत करो क्योंकि ये बेवकूफ़ी है। ओके, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। सो या, दिस इज अ रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है वर्गो, दिस इज अ रीडिंग। सो लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा दिखाई देता है। वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी ऐसी है दैट यू वांट फ्रेंड्स। नए लोग आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो कोई लव कनेक्शन हो, बट आपको अंदर से ऐसा हो गया है कि मुझे नए नए लोग चाहिए, मुझे भी एक ग्रुप बनाना है, मुझे भी एक टीम बनानी है, मुझे भी मस्ती करनी है एंड मुझे खुश रहना है। इसके लिए अगर मुझे अपनी तरफ से किसी को अप्रोच करना पड़े तो यस, मैं अपनी तरफ से भी अप्रोच करूँगी या करूँगा। मतलब इस हफ्ते में सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप बड़े घमंडी हैं, इगोइस्टिक हैं, वो नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी तरफ से लोगों को अप्रोच करते हैं, अपनी तरफ से लोगों से बात करते हैं। आप उन लोगों में से हो कि अगर कोई आपसे बात करने आता है तो आप बड़े अच्छे से उनको रिस्पॉन्ड करते हो, लेकिन अगर कोई नहीं आता है देन ऑल्सो यू आर ओके, बट आप अपनी तरफ से नहीं जाओगे। बट इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका नेचर ऐसा हो गया है, एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि अगर आप कहीं भी जाते हो ना तो आप जोर जोर से हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये वाला बिहेवियर, ये वाला एटीट्यूड रखते हो आजकल। क्योंकि आपको लगता है कि सभी लोग जब मुझे देखें तो मुझे प्यार से देखें, मुझसे प्यार से बात करें, और मेरे ढेर सारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने जिनके साथ में मैं टाइम स्पेंड करूं, जिनके साथ मैं कहीं घूमने फिरने जाऊं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि हो सकता है कि आपको घूमने का बहुत क्रेविंग्स रहती हैं क्योंकि आपको शायद आपके पेरेंट्स कहीं जाने नहीं देते, ऐसा कुछ है। तो इस हफ्ते में यही एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि वो आपका जो बचपना है ना, वो बहुत उभर कर आ रहा है बाहर। यस, ऑल्सो हो सकता है कि इस हफ्ते में आप कुछ नया सीख रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, वो इच्छा बहुत है मन में, और मे भी कोई पसंद भी आ रहा है आपको। तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। बाकी अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करती है एनर्जी तो आप जाने दीजिए, रीडिंग शायद आपके लिए ना हो, और आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कई बार ये एनर्जी रेजोनेट ना भी करे, लेकिन आपका वीकली प्रेडिक्शन रेजोनेट कर जाता है। सो सबसे पहले मैं आपके करियर के लिए देखने वाली हूँ कैसा रहेगा आपका करियर। इस हफ्ते में जजमेंट का कार्ड आया है, वेकअप कॉल है। कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, एंड ईश्वर कहीं ना कहीं आपसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये किस तरीके से आपको क्लैरिटी देता है कार्ड? ये बताता है कि मान लीजिए जैसे आप जॉब कर रहे हैं अभी और आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रही, ओके, या कुछ इश्यूज हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि पसंद ना आना और इश्यूज होना ये सिर्फ आपके साथ नहीं है और लोगों के साथ भी होता है। सो शांति से आप अपना काम करिए।
अगर आप ज़्यादा उधम मचाएंगे या ज़्यादा परेशान होंगे तो फिर जो चीज़ आपको मिली है वो भी आपके पास से चली जाएगी। तो कोई भी ऐसी घटना हो सकती है इस हफ्ते में, जैसे कि आपके बॉस कह दें कि आई थिंक आपसे गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा मुझे खुश नहीं लगते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उतनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं, तो आप चाहें तो यू कैन लीव दिस जॉब, यू कैन रिज़ाइन, ऐसा। तो जॉब आपकी नहीं जाएगी, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है ना वो आपको रियलाइज़ करवा देगा कि आपके पास क्या है। वैसे हमें रियलाइज़ नहीं होता जब तक कि कोई चीज़ जाती नहीं है ना, हमें वो बहुत छोटी लगती है। जैसे ही जाने का नंबर आता है फिर वी रियलाइज़ कि अरे ये क्या हो गया, मेरे पास कुछ इतना खास था। तो ऐसी कुछ चीज़ें इस हफ्ते में होने की संभावना है। और अगर आप अपनी जॉब से बहुत खुश हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो वेकअप कॉल ये है कि सिर्फ यहीं पर आपको नहीं टिकना है। आपने इस कंपनी में एक्सपीरियंस लिया है, आप खुश हो और अब आपको और ऊंचाइयों पर जाना है। तो इस तरीके की कोई घटना हो सकती है, जैसे कि आपने अपने किसी फ्रेंड से बात कर ली या किसी को भी देख लिया कि अरे हाँ मैंने इतने साल यहाँ पर काम किया था और उसके बाद फिर मैं वहाँ गई, फिर मैं वहाँ गया, अब्रॉड गई, ऐसा करके। देन इट विल बी लाइक अरे तो मैं क्या कर रही थी। तो इस तरीके की कोई भी घटना इस हफ्ते में हो सकती है आपके साथ, ओके, जहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलेगी कि अब आगे क्या करना है सोचो, या जो आपके पास है वो कितना महत्वपूर्ण है ये सोचो, ओके। जिनके पास बिजनेस है उनके लिए भी कुछ ऐसे ही होगा कि वो जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, उनको समझ आएगा इस हफ्ते में आ जाएगा कि यूनिवर्स लंबे समय से प्रयास कर रही है आपको ये समझाने का कि आपको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, ओके, या अभी इस समय आपको क्या महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए आपके बिजनेस के लिए। जिनके पास अभी कोई काम है नहीं, इंटरव्यू वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू जाके देते हैं, तो उनको ऐसे रियलाइज़ होगा कि अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है इतना इंटरव्यूज़ देने के बाद भी, तो उनको कुछ अलग करना है। हो सकता है आप जो प्रिपरेशन करते हो वो इनफ नहीं होती, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो एक्सपीरियंस्ड है, और आजकल इस तरीके के इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पर वो पूरा प्रिपरेशन करवाते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, ऑल दोज थिंग्स। तो हो सकता है कि उस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि आपके ज्ञान में कमी नहीं है लेकिन प्रेजेंटेशन में कमी हो जाती है। तो इस तरफ आप काम करेंगे और इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वीक के एंड तक आपको जॉब मिल भी सकती है, ओके। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्स। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड कहता है कि अचानक से आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको आपके करियर से जुड़ी चीज़ों के लिए गाइड करेगा अचानक से, और ये ऐसा व्यक्ति होगा, आएगा और आपको कुछ गाइडेंस देके निकल भी लेगा। तो ईश्वर की तरफ से भेजा गया व्यक्ति आप समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको कुछ टिप्स देगा, अचानक से मिल सकता है यात्रा के दौरान या कहीं किसी फंक्शन में, कुछ तो ये आपको बोलेगा और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, राइट। ओके, लव लाइफ देख लेते हैं। लव लाइफ में यहाँ पर स्टार का कार्ड है, हीलिंग हो रही है रिश्तों में। तो अगर आप मान लीजिए सिंगल हैं और आप हील्ड नहीं हैं और आप अभी भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को, आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई, ओके। तो यहाँ पर इस हफ्ते में आपकी हीलिंग हो रही है। जब आपकी हीलिंग होगी तो आगे चलकर आपको कोई मिलेगा। इस हफ्ते में कोई नहीं मिल रहा, आप सिंगल हैं। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो हाँ, यहाँ पर यूनियन होने के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं, चांसेस हैं कि यूनियन हो। नहीं तो आपका जो रिश्ता है वो हील होगा। कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो सभी लोगों के लिए यही दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स जो भी चल रहे थे वो ख़त्म होंगे इस हफ्ते में। बातचीत हो सकती है, मैसेजिंग, मेल्स, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स, ये हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि अब इस हफ्ते में आप लोग बड़ा हक करोगे, किस करने लग जाओगे, वो सब नहीं है, जस्ट हीलिंग है। आपका मन शांत होगा, आपके जो ग्रजेस हैं वो हटेंगे, उनका मन शांत होगा, उनके जो ग्रजेस हैं वो हटेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आपका रिश्ता अच्छा भला चल रहा है, आपके पार्टनर के साथ कोई इशू, कोई परेशानी नहीं है, तो इस हफ्ते में आप देखोगे कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले तो ऐसा ही कनेक्शन था कि हाँ हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन इस हफ्ते में आप देखोगे कि आपका कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल होता जा रहा है और ज़्यादा सेक्रेड होता जा रहा है, जहाँ पर आपको फिजिकली एक दूसरे के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों को ऐसा महसूस होगा कि मन का बड़ा गहरा रिश्ता हो चुका है और अब हम दोनों ऐसे हो गए हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ में ना भी हों तब भी हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं, वो वाली चीज़।
इस हफ्ते में अचानक से आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि हमारा रिश्ता जो जुड़ा है वो यूं ही नहीं जुड़ा है, किसी पर्पस से जुड़ा है। ईश्वर ने किसी उद्देश्य से ही हम दोनों को एक दूसरे के साथ लाया हुआ है। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी। हो सकता है कि कोई लेक्चर आप सुन लें, हो सकता है कोई कम्युनिटी से आप जुड़ें, भक्ति में आप आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। तो नयापन कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आपको दिखेगा। आप अपने रिश्ते को नए तरीके से देखोगे। अभी तक हस्बैंड वाइफ, पार्टनर, लवर्ड, वेलवर्ड, ये सब कुछ हो रहा था, लवर एंड वेलवर्ड। बट अभी क्या होगा कि आप सोचोगे कि ये तो बाहरी चीज़ है, मतलब बोलने के लिए एक टैग लाइन है कि इनसे मेरी शादी हुई है, ही इज़ माई हस्बैंड, शी इज़ माई वाइफ, ऐसा ये टैग लाइन जैसा है। बट हमारा कनेक्शन कुछ अलग लेवल का ही है। ये सोल टू सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड दैट इज़ वाई हम मिले हैं और हमें अभी वो पर्पस पूरा करना है। तो इस तरीके की चीज़ें इस हफ्ते में बहुत ही गहरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस हफ्ते में। हेल्थ आपकी अच्छी है, बट स्टिल आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ तो मे बी डेली मे बी जो 6 मंथ में एक बार ही चेकअप होता है, ब्लड चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, उसके लिए, या साल में एक बार ही जो चेकअप होता है उसके लिए, रूटीन चेकअप एंड ऑल। तो वो मुझे एक भ्रमण तो आपका दिख रहा है हॉस्पिटल में। बाकी कोई बड़ी समस्या ऐसा मुझे नहीं लग रहा, बल्कि किसी की अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि एंड हो जाएगी वो समस्या। फाइनली पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से है, कैसे है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपके सिटी से बाहर है, आपके टाउन से बाहर है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो गुड टाइम। यस, स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपके लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है, जो कि दिखाता है कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन आपका लगेगा और आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होगी एग्जैक्टली मुझे क्या करना है लाइफ में और उसके लिए मुझे कैसे मेहनत करनी है। हो सकता है कि पढ़ कर आप परेशान हो गए थे, लेकिन इस हफ्ते में अचानक से आपका मन लगेगा। आपको लगेगा अरे मेरे को तो पहले जैसे लग रहा है, जैसे मैं +1 में या 2 में थी, उस वक्त मैं पढ़ाई करती थी, इतनी अच्छी रैंक आती थी, ऐसे ही मेरे को सब कुछ याद हो जाता था। तो वो वाली चीज़ आपको इस हफ्ते में लगेगी। कितने दिनों तक रहेगी पता नहीं लेकिन इस हफ्ते में तो आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। और ऑल्सो हो सकता है यहाँ पर कुछ बच्चों को किसी तरीके का अवार्ड मिले या उनकी डिग्री मिले या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिले, जिसकी वजह से उनको बहुत सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए। पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होगा आप पर, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। गाइडेंस क्या है इस हफ्ते के लिए? गाइडेंस है रीड द होली बुक्स। कोई भी एक होली बुक आप पढ़ सकते हैं इस हफ्ते में, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि भगवद गीता हो गया, रामायण हो गया, साई सत चरित्र हो गया, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ सकते हो। कुछ लोग, अभी कल ही मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा शिव पुराण में पढ़ रही थी, फिर वो अधूरी रहेगी। सो रीड सच बुक्स, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एग्जैक्टली यूनिवर्स कैसे काम करती है। ऑलराइट, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, जिनकी राशि है टॉरस, उनकी रीडिंग कर रही हूँ अब मैं। लेट्स सी कि ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ एंड देन आपका करियर, हेल्थ, लव लाइफ सब कुछ चेक करूँगी। टॉरस, ओके, गुड टाइम। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बताता है हाल फिलहाल में तो बड़े हैप्पी हो आप। जो भी आपकी विशेज़ हैं लगभग पूरी हो ही रही हैं। आपको अगर जॉब चाहिए था तो जॉब भी आपको मिल गया है। फैमिली के साथ में भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अच्छे से, फ्रेंड्स के साथ में भी घूमना फिरना हो रहा है। कुछ टाइम पहले आई थिंक आप कैची धाम ऐसी किसी जगह पर तो आप आए हो यात्रा करके। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और इतनी पॉजिटिव एनर्जी अगर आपकी है तो कोई भी आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने से रोक नहीं सकता, और कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन नहीं है जो आपकी पूरी ना हो, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया सी यहाँ पर आपकी एनर्जी निकल कर आई है। तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर का क्या हाल है इस हफ्ते में, कैसा आपका करियर दिखाई देता है टॉरस। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा जहाँ पर भी आप काम करते हैं। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़।
आराम से काम करने वाले हैं और काम के चलते हो सकता है कहीं पर आप ट्रैवल भी करें। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस हफ्ते में छुट्टी ले रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर देख रही थी कि करियर में क्या बदलाव आने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छुट्टी ले रहे हैं, आप कहीं जाने की प्लानिंग में हैं। अब या तो आप ऑफिस वर्क से ही जाएंगे या फिर अपने कोई निजी काम से आप बाहर जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, आप घूम फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और अगर छुट्टी नहीं ले रहे हैं, लीव नहीं ले रहे हैं, देन ऑफिस में ही ऐसा माहौल रहेगा कि आप सेलिब्रेट करोगे हर दिन को, आप बहुत शांत हो। मतलब कोई भी मुझे यहाँ पर आप हाइपर होते हुए नहीं दिख रहे, पैनिक करते हुए नहीं दिख रहे, टेंशन में एंजाइटी में नहीं दिख रहे, मस्त हो। तो बड़ा आराम से स्मूथली चीज़ें हो रही हैं आपके वर्क फील्ड पर। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, और अगर आप कोई काम ढूंढ भी रहे हैं, तब भी इस हफ्ते में कुछ ऐसा रहेगा आपके अंदर कि मिलना होगा, काम तो मिल जाएगा। मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ। जब भगवान चाहेंगे तो मेरे को जॉब दिलवा देंगे या मेरा करियर बनवा देंगे। टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे तो मेरा काम बनेगा ही नहीं। उससे तो ना तो जॉब मिलेगी, ना ही मेरा बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, ना ही कोई बिजनेस में शुरू कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ये जो थॉट है ये बड़ी अच्छी है, एक्चुअली यही काम करती है। सिर्फ अपना काम करो, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी पॉजिटिव सी, शांत सी एनर्जी है। आप अपना टाइम जो है एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ वर्क फील्ड पर हो सकता है कि कुछ लोगों की आप मदद भी करें। अचानक से आपके मन में भाव आएगा कि जो मुझसे एज में बड़े हैं, मतलब 60-70 तक की एज के हैं, तो उनकी चलो हेल्प कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, फालतू का काम आप लेना नहीं चाहोगे। आपकी टेबल पर काफ़ी काम दिया जा सकता है, लेकिन आपको अब आपका हाल ना पहले जैसा नहीं है। पहले क्या होता था कि आपको दूसरों का काम भी दे दिया जाए तो आप करते थे। अभी आपकी पोजीशन इतनी हो गई है आपके वर्क प्लेस पर कि अगर आप दूसरों का काम नहीं लेते हो, मना कर देते हो, तो आपको डर नहीं है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बोलोगे कि भाई ये काम मेरा नहीं है और मैं नहीं कर सकता, लेके जाओ अपना, ठीक है। बट आपको काम दिए जाने की कोशिश करी जाएगी आपके वर्क प्लेस पर, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो वैसे तो देखो, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं देख रही कि बहुत पैसा आ रहा है, ये भी नहीं देख रही कि बहुत कुछ चला जा रहा है। आप मुझे शांत दिख रहे हो, मस्त दिख रहे हो, और यही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। यस, क्या इस हफ्ते में कोई जॉब कुछ मिलेगा? अभी तो चांसेस नहीं लग रहे हैं। जॉब के प्रपोजल्स हैं, लेकिन हो सकता है वो आपको चाहिए ना हो। जो आपको चाहिए वो वाले जॉब के प्रपोजल्स नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, यूनिवर्स कुछ और दे रही है। ऐसे में अगर आप मुझसे सलाह मांगोगे ना, तो मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्स जो दे रही है वो चुपचाप ले लो, उसी से आगे भी आपके रास्ते खुलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आपने मना कर दिया तो गेट बंद हो जाता है कई बार, ओके। तो इसका ध्यान रखना मेरी बात का। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में क्या है? लव लाइफ में जो लोग सिंगल हैं, सिंगल ही रहेंगे और वो अपना सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं, उनको किसी की नीड है नहीं, वैसे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। एंड जो लोग यहाँ पर कमिटेड हैं, उनका भी ऐसे ही लग रहा है कि कुछ, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि शादी करना है या कुछ करना है, चीज़ें सीधी सादी चल रही हैं। हाँ, बातों में क्लैरिटी ज़रूर दिख रही है अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आज से पहले आपने करी नहीं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक फाइनेंसेस, घर, फ्यूचर का क्या करना है, कितनी सेविंग्स करनी है, कितना खर्च करना है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरीके की बातें। किसी भी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसकी क्लैरिटी। तो ये चीज़ें मुझे इस हफ्ते में दिखाई देती हैं। सेपरेशन किसी का चल रहा है तो बातचीत आपकी हो सकती है, बट बहुत लविंग केयरिंग टाइप बातें नहीं हैं। ये बातें ऐसी हैं कि सेपरेशन जिस वजह से हुआ था वो वजह अब नहीं आनी चाहिए, अब वो बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो बात अभी भी आगे होगी तो इससे बेटर है हम अलग ही हो जाएं, क्योंकि फिर नहीं तो बाद में सेपरेशन होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ में भी आपका सेपरेशन चल रहा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही खड़ूस टाइप है, तो वो आपसे इसी तरीके की बात करेंगे और डिसीजन लेने वाली मतलब चर्चा होगी। हो सकता है कि वो आपको बोलें कि कुछ हो सकता है तो बताओ, नहीं हो सकता है तो फिर वैसे फाइनल करते हैं, यू नो। तो क्लोजर वाला ये वीक आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, तो बहुत ऐसा रोमांस वगैरह तो नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ दिस टाइम। हेल्थ कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है, हेल्थ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आपका पेट अच्छे से काम कर रहा है, और वही मेन होता है। अगर आपका पेट अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो आप हेल्दी रहते हो। डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, परफेक्ट हो आप, हेल्दी हो, बढ़िया लग रहे हो, सो टेंशन नहीं लेनी है। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, एग्ज़ाम
आप किसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे तो एग्ज़ाम इसी हफ्ते में हो सकता है। अगर किसी का रिजल्ट आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है। पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही है। और अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हो, ऐसा कुछ माइंड में आपके चल रहा है कि ये तो ठीक है लेकिन इससे हट के भी मुझे कुछ करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम आपने दिया है और अचानक से आपका मन बदल गया और आप कुछ और करना चाहते हैं उसकी जगह, एंड आप डरे हुए हैं कि पता नहीं घर से परमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको घर से परमिशन मिल जाने वाली है। या फिर आप कहीं और किसी और सिटी में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ काम करना चाहते हैं और उसके लिए आप परेशान हैं, पता नहीं फैमिली से परमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो गाइज मिल तो जाएगी परमिशन, आपको दिख तो रहा है। बाकी यही है कि काम ही करियो और सारी चीज़ें नहीं। गाइडेंस क्या है? द 3 मैजिक्स। हैव गुड थॉट्स, अच्छे विचार रखिए। गुड वर्क्स, अच्छा काम करिए। गुड डीड्स, यानी कि अच्छे कर्म करिए। एज दीज विल कम बैक सूनर और लेटर इन योर लाइफ। जो आप करोगे ये बदले में आपकी लाइफ में आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है कि इस हफ्ते में अच्छा बोलो, अच्छा करो, और जितना ही करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आएंगी, आपके पास रिटर्न होगा ये सब कुछ। ऑलराइट, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।